हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका 6 to 8 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें हम एसएसटी का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। यानी कि सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर देखेंगे कि जो आपका 15 मार्च को पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स का एसएसटी सब्जेक्ट कल रहा था 6 to 8 में, आप लोग अपने आंसर मैच कर लीजिएगा आंसर की के अकॉर्डिंग, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स लैटिन और ग्रीक भाषा, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। 17वीं और 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी, कितने स्टेट में विभक्त थी ये पूछा है। तो फ्रेंड्स ये विभक्त थी आपकी 3 स्टेट्स में, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साई की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया, क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले ये हिस्ट्री का पोर्शन है फ्रेंड्स, इसके बाद आपका ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, सारे ही देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह आपसे पूछा है। तो वो सही समूह है फ्रेंड्स जॉन लॉक, जीन जैक्स एंड रूसो, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक से अधिक यहाँ पर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिस्ट्री का 7th क्वेश्चन है, किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए कहा कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया? तो आपसे ईस्वी पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर 1917 ईस्वी में, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, यानी कि बम का दर्शन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी भगवती चरण वोहरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामागाटामारू क्या था? ये क्या था? ये तो बहुत ही ईजी है, ये आपको पता ही है, ये एक जहाज है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंचे हम हिस्ट्री के। कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? तो इसके पुरोधा थे फ्रेंड्स ये जिस भी स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा है बिल्कुल सही टिक करा है, ऑप्शन सी, ईवी रामास्वामी नायकर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? तो ये किया था 1922 में, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया था? तो वो थे आपके ओसवाल्ड मोजले, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, क्यों? रीजन आपसे पूछा है, इसका राइट आंसर होगा देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई थी? तो उन्होंने अपनाई थी शांति एवं निर्माण की नीति, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 1904 ईस्वी में हुए हार्दिक समझौता में कौन सा देश शामिल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1815 ईस्वी वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? नॉट पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड, पोलैंड नहीं था, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग्म सही था? सही युग्म आपसे पूछा है
तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सस्पेंस है, ऑप्शन सी भी हो सकता है और ऑप्शन ई भी हो सकता है, तो इसका मुझे क्लियर नहीं पता, और गलत आंसर बताने से तो अच्छा है कि मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में सस्पेंस है। अगर आप लोगों को इसका आंसर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? वो करती है धार्मिक असमानता को, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। ये है, स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो ये हुई थी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेला या चमेली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रोम चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था मुसोलिनी ने, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो ये थी आपकी 51, यानी कि 51, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है? हिंदुस्तान स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स सच्चिदानंद सिन्हा का, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लेनिन को, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, तो इसके संदर्भ में जो सही है वो उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1929 की विश्व आर्थिक मंदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते थे, कौन जाने जाते थे? लॉर्ड टाउनसेंड, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब नहीं सही करा होगा, 1914 से 1918 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? तो वो था आपका वस्त्र या कपास का उद्योग, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में की थी? आपको सन बताना है, तो वो करी थी 1917 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1878 ईस्वी में, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड किस दिन हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हुआ था बैसाखी के दिन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलेंगे। ये रहा, 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने किया था, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ करी थी? आधुनिक छपाई तकनीक, तो ये करी थी फ्रेंड्स पुर्तगाली ने, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी यानी कि हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? तो वो भारतीय कौन था, ये आपसे पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारे हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं आपसे जो ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे हैं। तो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में नीचे दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? नॉट आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है आपकी गोदावरी नदी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? तो वो है आपकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो सभी का सही हुआ होगा। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। सो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? तो ये है फ्रेंड्स आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा रक्तहीन क्रांति। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये है फ्रेंड्स गया। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये क्या था? रिसड़ा में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? तो ये अलग करता है मालदीव से। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबी घाटी स्थित है, किसके मध्य स्थित है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सस्पेंस है फ्रेंड्स, इसको मैं क्लियर आपको नहीं बता सकती। अगर आपको पता है तो कमेंट करके इसका आंसर आप बता सकते हैं, और बाद में मैं ढूंढ करके आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो इसका राइट आंसर होगा यमुना नदी। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार आपको बताना है। तो वो है आपका अध्यारोपित प्रवाह। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं। कौन है? वो है आपके एडमंड हेली। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला या करने वाले स्थान कौन से हैं? तो राइट आंसर है कोरोमंडल तट। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार क्या है? वो है आपका उष्णार्द्र कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण आर्द्र, ऐसे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। 2001 से 2011 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम आपसे पूछा है। तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम आपसे पूछा है। वो हो जाएगा लक्षद्वीप, दमन और दीव एंड चंडीगढ़। ठीक है, सी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण कौन से रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी आपको बतानी है। तो वो है 35 किलोमीटर। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है आपकी कुला कांगारी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़कों की औसत गहराई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाड़िंद का मैदान स्थित है, कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी, महानंदा तथा
संकोश नदी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, नोकरेक चोटी स्थित है। नोकरेक चोटी कहाँ स्थित है? ये आपकी मेघालय में, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम का, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें कौन सी हैं? वो है आपकी चावल, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पे पहुंचे हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत हैं? तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष कौन सा है? तो ये है आपका 1990, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? वो है आपका हनुमान नगर नेपाल अवरोधक बांध, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं? ये है आपके भागलपुर में, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग हैं। डालमिया नगर के कौन से हैं? वो हैं आपके कागज़, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो राइट आंसर होगा पूर्वी मध्य रेलवे, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान कौन से हैं? ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिहार के चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, तो देखिए जो एक्चुअल लंबाई है वो यहाँ पर दी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये हमने कर लिए क्वेश्चन एसएसटी के, तो जो बाकी बचे हुए इकोनॉमिक्स वगैरह है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।